नंदिता चुपचाप कमरे में बाकी महिलाओं के साथ बैठी हुई थी कि इतने में सासू माँ कौशल्या जी गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आई और नंदिता पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सब तरफ हमारी नाक कटाती फिर रही है। ऊपर से झूठ बोलकर गई वो अलग। तुझे पता है ना घर में मौत हुई है। अभी भी शोक का माहौल है घर में। 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और घूमने फिरने में लगी हुई है। अचानक कौशल्या जी की आवाज गूंजी तो सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कौशल्या जी अपनी बहू नंदिता को क्यों डांट रही हैं, जबकि नंदिता के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिर कौशल्या जी को कैसे पता चल गया कि वो बाहर गई थी। तभी बाहर से नंदोई जी मुस्कुराते हुए अंदर आए और आते ही नंदिता की तरफ देखकर बोले, अरे मम्मी जी, हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता। ये तो मैं किसी काम से बाहर गया था तो मैंने इन्हें देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था कि भाभी जी बाहर गई हैं, और वो भी सूट बूट में। इसलिए तो मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल से इनकी फोटो खींची। देखो आप कैसे सूट बूट पहन के तैयार होके गई थी। कहते हुए नंदोई जी ने अपना मोबाइल निकालकर सबको नंदिता की फोटो दिखाई। फोटो देखकर वहां पर बैठी हर औरत अपने मुंह पर हाथ रखकर कानाफूसी करने लगी। बुआ जी ने तो आखिर कह ही दिया, हाय राम भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं तो इसे बड़ा सीधा साधा समझती थी। देखो कितनी तेज तरार निकली ये। यहाँ दादा ससुर की मृत्यु हुई है और ये शोक छोड़कर बाहर घूमने चली गई। थोड़ा सा भी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अरे, इतनी सी समझ खुद में नहीं है क्या, जो बाहर सूट पहनकर घूमने चली गई। इसके खानदान में भी लोग इसी तरह ऐसे माहौल में घूमने निकलते हैं क्या। इसीलिए कहते हैं कि बहुओं को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए। इतनी भी आजादी नहीं देनी चाहिए बहुओं को कि अपनी मनमर्जी करने लग जाए, नंदोई जी ने कहा। अरे, मैं तो हैरान हूं ये सोचकर कि ये गई कब। हमने तो इसे घर में से ऐसे तैयार होके जाते देखा नहीं। अचानक मामी सास ने कहा। यह सुनकर तो सब लोग हैरानी से नंदिता की तरफ देखने लगे, जैसे नंदिता उन्हें जवाब देगी। पर उसके कुछ कहने से पहले ही नंदोई जी बोले, कल ही गई थी। ये तस्वीर तो मैंने कल ही खींची थी। अरे, पर कल गई कब। हम सब तो घर पर ही थे। हमें कैसे पता नहीं चला, बुआ जी ने कहा। अरे हाँ, याद आया जीजी। कल तुम्हारी सास हॉस्पिटल दिखाने लेकर गई थी ना। कहीं उसी समय अपनी दादी सास को हॉस्पिटल छोड़कर घूमने फिरने तो नहीं निकल गई है। अचानक मामी सास ने कहा। अरे हाँ हाँ, याद आया। अरे, पर पहनकर तो साड़ी ही गई थी, फिर सूट कब पहन लिया। बुआ जी ने बाल की खाल उधेड़ते हुए कहा। अम्मा को अस्पताल ले जाते समय बैग लेकर तो गई थी ये। जरूर चोरी छुपे सूट लेकर गई होगी अपने साथ। वहीं जाकर पहन लिया होगा, सोचा होगा कि बुजुर्ग औरत है, क्या पता चलेगा, तो छोड़कर चली गई होगी फिर। देख बहू, कैसे नाक कटवाई है तूने, कैसे थू थू हो रही है। अपने माता पिता के साथ साथ हमें भी लजवा दिया तूने तो, कौशल्या जी अपने हाथ नचाते हुए बोली। नंदिता के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। जितने मुंह उतनी ही बातें हो रही थी और वो एक तरफ चुपचाप सहमी हुई खड़ी हुई थी। आखिर सच ही तो था। गई तो थी वो बाहर, और वो भी झूठ बोलकर, ऊपर से सूट पहनकर और गई थी। पर क्यों गई थी वो अगर समझाए भी तो इन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिवाज तो औरतों को बांध कर रखने का था। यहाँ तो फिर भी बहू की बात हो रही थी, जिनकी आंखों पर रिवाज की पट्टी बंधी हुई थी। वो भला क्या समझेंगी उसकी बात। दरअसल नंदिता एक नौकरी पेशा महिला थी, जिसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। इन दिनों किसी जरूरी प्रोजेक्ट में लगी हुई थी और उसके लिए उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था। उस प्रोजेक्ट के बाद उसका प्रमोशन पक्का था। घर में सबको पता था कि प्रमोशन के लिए उसे यह प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, और उसकी तारीख भी पक्की थी। लेकिन 7 दिन पहले ही दादाजी की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब तो रिवाज के मुताबिक घर की बहू घर से नहीं निकल सकती थी। तो तब से वो परेशान थी। उसने हिम्मत कर कर अपने पति अमर से भी पूछा था कि क्या वो 3-4 घंटे के लिए बाहर जा सकती है, पर अमर ने साफ मना कर दिया था, यह कहकर कि ऐसे माहौल में तुम घर से बाहर निकली तो हंगामा हो जाएगा।
प्रमोशन फिर कभी ले लेना। उसने अपनी सास कौशल्या जी से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कौशल्या जी ने भी सुनकर अनसुना कर दिया। आखिर वह अपना मन मसोस कर रह गई। लेकिन कल सुबह दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दादी जी ने नंदिता को अपने साथ अस्पताल चलने के लिए कहा। साथ ही अमर को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तब दादी जी ने कहा, नंदिता, मैं अभी ठीक हूँ, अमर है मेरे साथ, तुम पहले जाओ और अपनी मीटिंग पूरी करके आओ। सुनकर नंदिता हैरान रह गई। तब दादी जी ने कहा, बहू, मुझे पता है आज तेरा बहुत खास दिन है, इसके लिए तूने बहुत मेहनत की है। अब जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं, उनकी कमी तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन इसके लिए मैं तेरा भविष्य खराब नहीं करूंगी। मैं इस बैग में तेरे कपड़े रखवा कर लाई हूँ, तू कपड़े बदल और ऑफिस जा। दादी जी की बात मानकर नंदिता फटाफट वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल कर आई और कैब करके ऑफिस रवाना हो गई। लेकिन अब पता नहीं नंदोई जी ने कब उसे देखा और कब उसकी फोटो खींच ली, और उसके बाद ये सारा हंगामा हो गया। खैर, अभी सब लोग नंदिता को सुनाए जा रहे थे कि इतने में दादी जी बाहर आई और बोली, क्या हो गया जो तुम लोग इस तरह से बातें कर रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं है। अभी घर में मैं बड़ी बुजुर्ग बैठी हुई हूँ, मैं लेकर गई थी उसे, मेरी इजाजत से वो गई थी बाहर। जिसको भी बात करनी है मुझसे बात करे। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। आप मेरी बहू को बिगाड़ रही हो। अभी तो 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और घर से बहू बाहर गई। यह तो रिवाजों के खिलाफ है, कौशल्या जी ने नाराज होते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। भला बहू का क्या काम बाहर जाने का, जो सूट पहन करके चली गई। ऐसा क्या प्रमोशन का लालच, जो दादा ससुर की मौत पर शोक तक नहीं मनाया। इन्होंने नंदोई जी बीच में ही बोले, ऐसा है कंवर साहब, अभी तो घर की बुजुर्ग मैं हूँ और मैं निर्णय लूंगी कि मेरे घर में क्या होगा क्या नहीं। रिवाज इंसानों की सहूलियत के लिए बने हैं, उन्हें बांधने के लिए नहीं। और कोई खत्म हुआ है तो शौक सिर्फ औरतों के लिए ही है। आप मर्दों के लिए कोई शौक नहीं होता, जो 3 दिन पूरे होते ही आप जगत में घूमते फिरते हो, अपनी दुकान खोल लेते हो, ऑफिस जाना शुरू कर देते हो। अरे वो भी कामकाजी है, इतने दिन की छुट्टी ले ली वही बड़ी बात है। बिना किसी शिकायत के हमारे रिवाजों को मान रही है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की है उसे पूरी होने दिया जाए। और रही बात सूट पहनने की, तो ऑफिस में तो ऑफिस के हिसाब से ही जाती ना, सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर तो नहीं जाती। आखिर दादी सास ने अच्छे से लताड़ लगाई, तब जाकर सब चुप हो गए। उसके बाद किसी ने नंदिता से कुछ नहीं कहा। क्या आप भी मानते हैं कि रिवाज इंसानों की भलाई के लिए होते हैं, ना कि उनके सपनों को रोकने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में सही बात जरूर लिखें। ऐसे ही दिल छूने वाली और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो करके परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।